चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, महाराष्ट्र से है, जहां पर सीएम के नाम के ऐलान में अब भी पेच है। सीएम का नया चेहरा सामने आ सकता है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, रेस में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम भी शामिल है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपने देखा था इसके पहले दिल्ली में भी महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर काफी लंबा चौड़ा मंथन चला। रात 12:30 बजे तक मीटिंग हुई। उसके बाद अगले दिन की अगर आप बात करते हैं तो अगले दिन महाराष्ट्र में बैठक हुई, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। किसे महाराष्ट्र की कमान मिलने वाली है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन नया चेहरा सामने आ सकता है, ये संभावना है। और अगर हम बात करें नाम में, केंद्रीय मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल, जिनका नाम फिलहाल आगे चल रहा है। तो सीएम फेस को लेकर लगातार चिंतन मंथन का दौर फिलहाल चल रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सीएम फेस को लेकर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन किसे कमान मिलेगी ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि ये उम्मीद है कि 2 तारीख के आसपास नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल अभी लगातार नजरें सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि किसको कमान मिलने वाली है ये देखना होगा। मंथन क्योंकि चल रहा है, दिल्ली में भी आला कमान के साथ मंथन हुआ, काफी लंबा वो मंथन चला। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ क्योंकि इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सत्यप्रकाश, कमान किसको मिलेगी महाराष्ट्र की, क्योंकि पेच अभी भी फंसा हुआ है अगर हम बात करें सीएम के नाम को लेकर? बिल्कुल, देखिए यह तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर अब तक मंथन चल रहा है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व लगातार यह कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है महाराष्ट्र में, उसको आगे कैसे साधा जाए। क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव भी है और समाज के तमाम जो वर्ग है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या फिर मराठा वर्ग हो, किसी को नाराज न करते हुए यह निर्णय लिया जाए। इसलिए वक्त भी लग रहा है, क्योंकि कल हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हो रही थी, तभी भी उन्होंने इस बात को लेकर इशारा किया कि देखिए ज्यादातर कोशिश है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी ऐसी बात है कि 5% ऐसी उम्मीद है कि अगर ओबीसी और मराठा वोट बैंक को साधने की बात है तो किसी अन्य का नाम लिया जा सकता है। मतलब यह तय नहीं है कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बल्कि दूसरे नाम की भी घोषणा हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आखिरी गेंद तक मैच खेलती है। मतलब इशारा उनका यह है कि आखिरी दम तक यह निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कोर्ट में ही रखेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सहयोगी दल है, उनकी तरफ से ये समर्थन भी मिला है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो वह उनका समर्थन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम की मुहर लगेगी। तो सभी को इंतजार है और लगातार जो है अटकलों का दौर जारी है। हर कोई अपने अपने नामों की चर्चा कर रहा है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आगे चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका पूरी जानकारी के लिए।